आज का हमारा लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग एक क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द फोर्स which holds the atoms together, कि एक ऐसी फोर्स या अट्रैक्शन जो दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के रखे, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2 मीन्स H का H से सेम एटम्स के दरमियान में बॉन्ड या डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड। NaCl CH3OH, मतलब कहने का कि केमिकल बॉन्ड एक से ज़्यादा डिफरेंट सेम मुख्तलिफ एटमों के दरमियान में बनता है। तो केमिकल बॉन्ड हमारे दो एटम्स, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन, ये दोनों ये एक गैस है और ये एक सॉलिड है। तो इन दोनों के दरमियान में एक ऐसा रिलेशन जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल है Hi और H2, जैसे कि ये भी एक केमिकल बॉन्ड है, पर ये सेम एटम्स के दरमियान में, ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान में। तो NaCl भी एक केमिकल बॉन्ड है, पर ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान में। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ, हम यूँ कह सकते हैं, एक ऐसी फोर्स जो दो एटम सेम या मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में आपस में दो एटमों को या दो से ज़्यादा एटम को जोड़ के रखे, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो अब आगे इसकी केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत हम ऐसे कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल क्या चीज़ होती है। वैलेंस शेल कहते हैं, जैसे उसमें दो चीज़ों का जिक्र है। जैसे एक चीज़ हमारे पास है डुप्लेट और एक ऑक्टेट रूल। तो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या चीज़ होती है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, इसमें दो चीज़ होती हैं, एक डुप्लेट रूल और एक ऑक्टेट रूल। तो हमारे पास ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल है। जैसे कि ऑक्टेट रूल इसे कहते हैं जिसके 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि नियॉन हमारे पास है, नियॉन का एटॉमिक नंबर जो 10 है। तो पहले शेल में जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में, उसे हम के शेल कहते हैं। और जो दूसरा शेल होता है उसे हम कहते हैं एल शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। जिस एलिमेंट के पहला शेल और दूसरा शेल कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, जैसे कि ये। और जिस एलिमेंट का पहला शेल कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। तो उसे क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल हमें समझ आना चाहिए कि वैलेंस शेल होता है क्या। तो वैलेंस शेल होता है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल पर डिपेंड करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो टाइप्स हमारे पास ये हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमारे पास आती है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो हम पढ़ रहे हैं पहले स्टार्ट में आज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है। आयनिक बॉन्ड कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन
from one atom to another। जैसे कि लिखा हुआ है कि एक एटम जो अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे दूसरे एटम को। एग्जांपल है जैसे हमारे पास NaCl, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो पहला शेल है K शेल में होता है 2, L शेल में होते हैं 8 और तीसरे शेल में 1। तो इसके Na के सोडियम, जैसे सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास सबसे पहले K शेल है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर L शेल होता है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में M शेल है, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 भी ऐसे होते हैं कि जिसमें 3 पेयर्ड होते हैं, माने जोड़े में होते हैं, और 1 अनपेयर्ड होता है, और इसके पास भी 1 अनपेयर्ड है। दूसरा सोडियम एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक नॉन मेटल है और इसकी प्रॉपर्टी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास क्या है कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी नेचर है। तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जबकि क्लोरीन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे अपना एक शेल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए वो सोडियम से यही वाला इलेक्ट्रॉन जो एक मेटल है लूज़ कर देता है, वो गेन कर लेता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है क्योंकि उसकी मेटल की प्रॉपर्टी है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे ले लेता है। जो दे देता है इलेक्ट्रॉन, जो देता है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो लेता है, जैसे कि इसने ये अभी इससे लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास लॉस और ये हो गया गेन। इस तरह इस मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और इस नॉन मेटल ने गेन किए। मतलब कहने का हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम, उसे हम आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। इसकी एक और हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, द फोर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two different atoms। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, और चार्जेस 2 होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 एटम्स के दरमियान में, लेकिन 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान में। जैसे मैंने बात की थी Na की और Cl की। Na पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में। अब हम पढ़ते हैं दूसरी टाइप्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड होती क्या है? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग माना कि 2 ऐसे एटम्स जो दोनों इक्वल शेयरिंग करें। अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसे दूसरा भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे, उसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अगर दोनों एटम इक्वल शेयरिंग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा सेम एटम्स के दरमियान बनता है और वो प्योर बनता है, और डिफरेंट एटम्स के दरमियान पार्शियली मीन्स आधा कोवलेंट होता है और आधा आयनिक। जैसे कि हमने अभी NaCl के बारे में पढ़ा है, ये आधा कोवलेंट है और आधा और प्योर आयनिक है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं इक्वल शेयरिंग, इसे हम इक्वल शेयरिंग भी कह सकते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। जैसे एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास इक्वल शेयरिंग है, तो अब दोनों इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे कि नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है,
इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, आखिरी शेल में, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, इक्वल शेयरिंग। जैसे यहाँ पर है ऑक्सीजन है, ये दो, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैसे तो इसमें 6 होते हैं, पर ये शेयरिंग कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए डबल बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जो 2 शेयर करेगा उसे हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। और जो 3 शेयर करेगा, जैसे नाइट्रोजन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इन तीनों को हमने लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल। इन तीनों में क्या है, ये सेम एटम्स के दरमियान में, इसे हम क्या कह सकते हैं कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो आज के लिए हमने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड, और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पढ़ेंगे हम मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।